लेकिन चीन के बारे में हम कहते हैं कि चीन चालबाजियों से बाज नहीं आता। चीन की कथनी करनी में अंतर है। चीन पाकिस्तान को लगातार सपोर्ट करता है, भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। अब ऐसे में अगर गलवान घाटी में हुई घटना के बाद में करीब 5 साल बाद पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच की ये द्विपक्षीय वार्ता दुनिया के लिए एक अट्रैक्शन पॉइंट बनी हुई है, या फिर ये कहिए कि देखना होगा कि कैसे दोनों के बीच में बातचीत होती है, तो क्या उतना पॉजिटिव और आशावादी होना सही है, या चीन के उस बर्ताव को और चीन की नीतियों को जहन में रखना होगा कि चीन तो चालबाज है? रचना जी, देखिए, जो कूटनीति में शह और मात तो चलती रहती है, यह हम सब लोग जानते हैं बेहतर तरीके से। और जहां तक आपने कहा कि चीन पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, या कि क्या अमेरिका पाकिस्तान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करता रहा है, या कि क्या अमेरिका ने अफगानिस्तान को इस्तेमाल नहीं किया है क्या? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी बनना बहुत ही बेहतर चीज है। दूसरी बात यह है कि महाभारत में एक प्रसिद्ध श्लोक है, और वह भारत की कूटनीति का भी एक प्रमुख पिलर है। वो ये कि शांति चाहे किसी भी कीमत पर मिले, वह ले लेनी चाहिए, क्योंकि भारत एक डेवलपिंग नेशन है, और वह चीन जैसे शक्तिशाली ताकतवर देश, और वह देश जबकि वह आपका पड़ोसी हो, उससे किसी भी तरीके का मन मुटाव नहीं चाहता है, और लेना भी नहीं चाहिए। और ऐसे में यह काफी बेहतर है, क्योंकि चीन को दरअसल वो जो मिसाइलों वाला जो है हमारा ग्रुप है, उसमें उसको एंट्री चाहिए, और बदले में चीन जो है ये बार्गेन करना चाहता है कि भारत को यूएन की सदस्यता के लिए वो उसको सपोर्ट करेगा। पर पहले कौन किसको क्या देगा, इस बारे में भी बातचीत चल रही है। अमेरिका दूसरी तरफ वह चाहता है कि वह चीन के खिलाफ भारत का इस्तेमाल करें, पर भारत की कूटनीति अब काफी परिपक्व हो चुकी है, वह इस्तेमाल बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। हालांकि यह ध्यान रखिए रचना जी की डिसएंगेजमेंट को लेकर जो समझौता होना चाहिए वो पूरी तरीके से नहीं हुआ है। अभी खाली पेट्रोलिंग को लेकर बातचीत चल रही है कि हाँ, हम लोग पेट्रोलिंग करेंगे। धीरे धीरे उसको समझा बुझा के हमें उसको वापस 2020 वाली स्थिति में लाना होगा। और जब हम 2020 वाली स्थिति में चीन को ले आएंगे, तो मुझे लगता है कि यह हमें एक बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता मिलेगी, और उसके लिए हमें चीन को तैयार करना पड़ेगा। और मूलतः कूटनीति होती क्या है? कूटनीति देश के हितों को तभी प्रोटेक्ट किया जा सकता है जब आप दूसरे देश के कंफ्यूजन को समझेंगे, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर आप ये जान जाएंगे तो आप एक सफल कूटनीतिज्ञ होंगे, और भारत और चीन के संबंधों को ऐसे ही समझना चाहिए। रचना जी, जिस तरीके से भारत और चीन के बीच में जो अभी के स्थिति है, या फिर गलवान घाटी के बाद में जो जो बातचीत के दौर रहे ब्रिगेडियर स्तर पर, शांतेश जी, इसमें बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश जरूर हुई। अभी तक पूरी तरह से मामला सुलझा नहीं है, लेकिन हाँ, ये माना जा रहा है पॉजिटिव अप्रोच के साथ में कि चीजें सुधरेंगी। अब इस बीच चीन की चालबाजियां अलग अलग तरीके से सामने आई हैं। देखिए, जो घुसपैठ की घटनाएं हुई पाकिस्तान की तरफ से, उसमें मेड इन चाइना हथियार मिल जाना, या गाहे बगाहे ये मालूम होना कि चीन इस चालबाजी के पीछे था जो कि भारत विरोधी होनी थी। ऐसे में दिवाली अब नजदीक है, चाइनीज सामान का बहिष्कार करने की बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि हजारों करोड़ का नुकसान इस वक्त चीन को उठाना पड़ सकता है अगर इसी तरीके से बॉयकॉट होता है। तो चीन के जहन में भी कुछ तो उम्मीदें होंगी ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात को लेकर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम सोच रहे हैं। देखिए, आपको एक बात समझना पड़ेगा, चीन की स्थिति बहुत मजबूत था राजनीतिक वैश्विक राजनीति में। अब ये कहना कि चीन को बायकॉट करके और एक विकसित राष्ट्र बन जाएंगे, जो हमारा अपना एक विजन है, तो बड़ा मुश्किल है। आप देखिए, चाहे अमेरिका हो, यूरोप या कोई भी विश्व का पार्ट है, वो चाइना से अलग होकर काम नहीं। अब दुनिया का सबसे बड़ा अगर सप्लाई चेन कोई कंट्री है, बेसिकली वो चाइना आज के टाइम बुरा है। तो ऐसे समय में हम सच्चाई को स्वीकार करके ही आगे बढ़े। ये ठीक है, आप छोटे छोटे घरेलू राजनीति में मुद्दे आते हैं, बायकॉट भी करते हैं, वो एक अपना विषय अलग है, उस पर चर्चा किया जा सकता है अलग से। लेकिन आप देखेंगे भारत सरकार कभी इस तरह चीज़ों को प्रमोट नहीं करती ऑफिशियली। और हाँ, एक चीज़ जरूर कर सकते हैं, हम अपने यहाँ खुद अपनी सशक्त आर्थिक व्यवस्था बनाएं, अल्टरनेटिव एक इकोनॉमी खड़ी करें, जो चाइना की जो रिक्वायरमेंट डिपेंडेंसी चाइनीज इकोनॉमी पे है, सप्लाई चेन पे, वो घटे हमारी। तो वो धीरे धीरे जो ट्रेड बैलेंस है वो घट भी रहा है, ऐसा नहीं है, पहले की अपेक्षा बहुत सुधार हुआ है। लेकिन इसमें आपको एक चीज देखना पड़ेगा, इस घटनाक्रम में फायदा किसको हो रहा है? क्या भारत को हो रहा है, या फिर चीन को ना होकर के अमेरिका को हो रहा है, या फिर वेस्टर्न कंट्रीज को हो रहा है? आप देखेंगे जैसे हमारे संबंध चाइना से खराब होते हैं, हमारे इकोनॉमिक रिलेशनशिप अमेरिका के साथ ज्यादा अच्छे हो जाते हैं।
तो आप ये जो परसेप्शन क्रिएट करने वाली पॉलिटिक्स है पूरे वैश्विक व्यवस्था में, उसको भी समझने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं है जो क्रिएट किया जा रहा है कि आपका एंटी चाइना है। आप एक सिंपल सवाल है, मैं आप सबसे पूछता हूँ या जितने लोग हैं उन सबसे है कि आप देखिए, क्या लगता है कि अमेरिका जिन देशों के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता उनके साथ डिफरेंसेस नहीं है? जबकि बॉर्डर भी नहीं है, वो माइल्स किलोमीटर अवे है अमेरिका से, लेकिन फिर भी डिफरेंसेस है, उनको प्रॉब्लम्स है। किस कारण? क्योंकि उनके नेशनल इंटरेस्ट इंपैक्ट होते हैं। यहाँ तो भारत और चाइना तो बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये छोटी घटनाएं हैं, इसको उसी तरह देखना चाहिए, बैठ के रिजॉल्व करना चाहिए और दोनों देशों को विकास के पथ पे आगे बढ़ना चाहिए। कन्फ्रंट करेंगे तो मुझे लगता है दोनों देशों को नुकसान होगा, क्योंकि दोनों देशों के एस्पिरेशंस हाई है, चाहे इंडिया हो चाहे चाइना है। जब बार बार कहा जाता है, चाहे वो वेस्टर्न मीडिया हो, वेस्टर्न एनालिस्ट हो या फिर एक्सपर्ट्स हो, यही कहते हैं आने वाला सदी जो होगा वो भारत और चाइना का है। तो कहने का मतलब ये स्वीकार करना पड़ेगा दोनों देशों को कि अगर लड़ेंगे तो दोनों मरेंगे। तो सबसे सिंपल तरीका लड़ना नहीं है, सौहार्दपूर्ण तरीके से काम करना है, एक दूसरे को सहयोग करना है, जो डिफरेंसेस है उसको मिनिमाइज करना है, उसी पद पे आगे बढ़ें। क्योंकि अगर हम आपस में लड़ेंगे इसका फायदा तीसरा ले जाएगा, और वो तीसरा कौन है बताने की जरूरत नहीं है। जी धन्यवाद। लेकिन अरविंद जी, जितना पॉजिटिवली हम सोच रहे हैं या फिर जैसा अभी शांतेश जी ने जिक्र किया, क्या उतना ही पॉजिटिवली यहाँ पर चीन भी सोच रहा होगा? क्या उसकी सोच भी ऐसी होगी? और जाहिर सी बात है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी फायदे के कोई देश किसी के साथ आगे बढ़ता नहीं है। चीन के तो अथाह स्वार्थ भारत के साथ में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल रचना जी, देखिए अगर चीन को आप ऐसे टोटलिटी में चीन ले रही है जिसमें चीन की जनता भी शामिल है, तो एक सर्वे किया था चाइनीज यूनिवर्सिटी ने, उसके अनुसार ये है कि चीन की जनता भारत को लेकर इतना कंसर्न नहीं है जितना कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को। भारत की जनता चीन को लेकर जितनी चिंतित है, चीनी लोगों में इतना भय भारत को लेकर या इतना कंसर्न नहीं है जैसा कि हम पाकिस्तान को लेकर अक्सर रहते हैं। तो पहले तो यह चीज स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा ये कि अगर चीन के कूटनीतिज्ञों की आप बात कर रही है, तो वह तो देख रहे हैं, उनके अपने साउथ चाइना में अपने इंटरेस्ट हैं। भारत ने जो समुद्र के किनारे वाले जितने भी देश हैं उन सबको मिसाइल टेक्नोलॉजी देकर, और कुछ लोगों को तो ईएमआई पर भी उन्होंने मिसाइल दे रखी है कि आप कोई बात नहीं, आराम से पैसे दीजिएगा, अभी चीन को आप चेक करते रहिए। क्योंकि चीन जो है हमारे दक्षिण एशिया में बहुत ज्यादा कुछ समस्याएं खड़ी करने की कोशिश कर रहा है, तो हमें काउंटर तो करना पड़ेगा उसके बदले में। तो ये इस तरीके की शह और मात चलती आ रही है। और दरअसल वेस्टर्न मीडिया को देखने का एक खास तरीका है, और क्योंकि भारत एक कॉलोनियल कंट्री रहा है, तो हमारे जितने भी जो सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन के हैं वो अंग्रेजी वाले हैं। अगर हम चीनी भाषा सीख के अगर हम वहां की डिप्लोमेसी को और वह समझेंगे तो एक अलग ही सिनेरियो पैदा होगा। तो बहुत ज्यादा इतना डरने की बात नहीं है। हाँ, ये बात है कि वो बहुत ही खतरनाक बात थी जो 2020 में हुई थी। हाँ। उसको ठीक करना है और कूटनीतिक तौर पर हमें यहाँ विजित होना है, और यह तभी होगा जब हम बेहतर कूटनीति का इस्तेमाल करें। एक चीज मैं और ये बोल देना चाहता हूँ, उसके साथ अपनी बात खत्म करूंगा, कि दरअसल भारत जो मजबूत है वो टर्सरी सेक्टर में है। टर्सरी सेक्टर के मैं आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि वह सेक्टर होता है जिसमें सेवाएं दी जाती है, सर्विसेज हैं, चाहे वो मेडिकल सर्विसेज हो या टेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह, ये है। तो भारत उसमें मजबूत है। चाइना है वो सेकेंडरी सेक्टर में मजबूत है। सेकेंडरी सेक्टर वह होता है जिसमें निर्माण कार्य होता है, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां वगैरह। भारत अभी सेकेंडरी सेक्टर में मजबूत होने के लिए कोशिश कर रहा है, और चीन टर्सरी सेक्टर में मजबूत होने के लिए कोशिश कर रहा है। अगर भारत निर्माण का एक बहुत बड़ा अड्डा बन जाता है विश्व के लिए, तो वह चीन को ओवरकम कर सकता है। इसका कोई सैन्य हल नहीं है, इसका आर्थिक हल ही है। और चीन ने पिछले 20-30 सालों में एक बहुत ही मजबूत तरीके से अपनी इकोनॉमी को बनाया है, और आज इसी कारण वह विश्व शक्ति है। और उसके लिए रचना जी पॉलिसी लेवल पर हमें परिवर्तन करना होगा। तो मैं शांतेश जी और रचना जी से यही बात कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, आपका जो आकलन है वो बिल्कुल ठीक है।